कुआं नंबर क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, हमारे बर्थ चार्ट में हम इसे कैसे देखते हैं, ये हमारी लाइफ में हमारे बर्थ चार्ट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। हमने जो राज योगा पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि वो कैसे बनते हैं और उस राज योगा में कुआं नंबर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, आइए इस बारे में जानते हैं। कुआं नंबर जो है वो हमारी लाइफ में एक हिडन नंबर की तरह काम कर रहा होता है। वो हमारे बर्थ चार्ट में हमारी लाइफ में एक हिडन एनर्जी की तरह हमें स्ट्रेंथ दे रहा होता है, हमें पावर दे रहा होता है। जी हाँ, कुआं नंबर जो है हम उसे पाकुआ नंबर के नाम से भी जानते हैं, के नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब जो कुआं नंबर है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। कुआं नंबर की कैलकुलेशन मेल और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए थोड़ी डिफरेंट रहती है। लेट्स से किसी मेल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 मई 1986 है, तो अब हमें करना क्या है, हमें नंबर 2 यानी कि जो हमारा बर्थ नंबर है और जो हमारा मंथ नंबर है मई, हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। हमें 1986 यानी कि सिर्फ ईयर को ही कंसिडर करना है, यानी कि 1 + 9 + 8 + 6। अब हमें इसको प्लस करने के बाद नंबर 6 एज अ सिंगल डिजिट नंबर मिल जाता है। तो हमें मेल्स के लिए 11 - 6 करना है। जी हाँ, हमें जो नंबर हमें सिंगल डिजिट में मिल रहा है उसे हमें नंबर 11 से माइनस करना है। अब इस केस में हमें नंबर 5 मिल रहा है, यानी कि 11 - 6 = 5। तो ये हो गया उस मेल का कुआं नंबर, यानी कि कुआं नंबर 5। अब इसी में हम फीमेल के लिए देख लेते हैं। अगेन 2 मई 1986, अगेन हमें जो बर्थ नंबर है 2 उसको कंसिडर नहीं करना है। हमें मई यानी कि मंथ को भी कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ ईयर को लेना है, यानी कि 1986। अगेन उसको प्लस करके हमारे पास सिंगल डिजिट में आ गया नंबर 6। तो अब हमें फीमेल्स के लिए जो सिंगल डिजिट आ रहा है हमें उसमें सिर्फ नंबर 4 को जोड़ देना है। जी हाँ, 6 + 4 = 1, तो हमें मिल जाएगा फीमेल का कुआं नंबर। जी हाँ, तो इसमें फीमेल का कुआं नंबर हो गया नंबर 1। अब आप देखेंगे कि मेल और फीमेल्स के लिए ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे इनका कुआं नंबर निकालते हैं। अब हम इससे एक और बात जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसिंग नंबर हो सकता है, राइट। तो अगर आपका कुआं नंबर वो नंबर आ रहा है जो कि एक मिसिंग नंबर है, तो आपका तो एकदम से जैकपॉट लग गया है। जी हाँ, क्योंकि मुझसे मेरी पिछली वीडियोस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम कुआं नंबर को हमारे जो राज योगा प्लेन्स आ रहे होते हैं, क्या हम उसमें उसे कंसीडर कर सकते हैं। मेरा आंसर इसमें है जी हाँ, आप उसे बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है, उसकी जो वैल्यू है, उसे कितना कंसीडर करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जो कुआं नंबर है वो अगर हमारा लेट्स से कि कोई राज योगा जो है वो हमारा जो प्लेन है वो मिसिंग है एंड हमें कुआं नंबर से वो नंबर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। लेट्स से किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 2023। जी हाँ, तो हमें इसमें 15 और मई यानी कि 05 को कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ इसमें जो है ईयर ही लेना है विच इज़ 2023। तो इसमें हमें 2023 को कैलकुलेट कर लेना है, जिससे हमें वैल्यू मिल रही है 7। एंड बिकॉज ये एक मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो हमें इसमें 11 - 7 करना है, उससे हमें इनका कुआं नंबर जो है वो मिल रहा है =4। अब जो ये कुआं नंबर है, अब हम इन्हीं मेल का जो है जो लोशो ग्रिड बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने जब इनका लोशो ग्रिड बनाया तो हम देखते हैं इनकी बर्थ चार्ट। अब इनकी बर्थ चार्ट जो है आप देखेंगे कि उसमें जो मेंटल प्लेन है यानी कि जो टॉप की लेन है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उनके पास जो है नेचुरली जो है 4 नंबर मिसिंग है। उसी तरह से उनका जो गोल्डन राज योगा प्लेन है यानी कि 4, 5, 6 वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें भी जो नंबर 4 है वो मिसिंग है। अब यहीं पे ये एक मैजिक की तरह काम करेगा, क्योंकि इनका कुआं नंबर जो है वो नंबर 4 आ रहा है, और जब हम उसको फिलअप करेंगे उनके लोशो ग्रिड में तो उनका जो मेंटल प्लेन है यानी कि 492 वो भी कंप्लीट हो रहा है, एंड साथ ही साथ जो उनका राज योगा है 4, 5, 6 वो भी कंप्लीट हो रहा है। अब आप देखेंगे कि वो इंसान, आपने अगर सिर्फ उनका लोशो ग्रिड देखा होता तो आप कहेंगे कि इनके पास क्योंकि नंबर 4 नहीं है तो ये ऑर्गेनाइज्ड या डिसिप्लिन नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन हैं, उनके आसपास के लोग भी शायद उनके बारे में यही कहते होंगे। तो ये जो
डिसिप्लिन और उनकी ऑर्गेनाइजेशन वाली स्किल है वो उनको नंबर 4 यानी कि कुआं नंबर से मिल रही है। जी हाँ, ये एनर्जी उनको नंबर 4 से मिल रही है जो कि कुआं नंबर के थ्रू उनको आ रहा है। अब इसमें हमें जो राजयोगा और मेंटल प्लेन हमारा कंप्लीट हो रहा है, देखिए इसमें हम इसे 100% कंप्लीशन नहीं मानते हैं, इसे हम 25% कंप्लीशन मानते हैं। जी हाँ, 25% मीन्स कि हम जो कुआं नंबर है उसको हम 25% ही कंसिडर करेंगे इसमें, यानी कि 4, 5, 6 में जो है राजयोगा तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो 4 की जो वैल्यू है, 4 की जो एनर्जी है वो सिर्फ 25% ही हम इसमें कंसिडर करेंगे, नॉट कि 100% उसकी जो एनर्जी है उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन फिर भी ये आपके जो चार्ट को है वो एक एनर्जी दे रहा है, वो स्ट्रेंथ दे रहा है, वो पावर दे रहा है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। स्पेशली हम देखेंगे कि जो 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके चार्ट में बहुत ही कम नंबर्स होते हैं, तो अगर उनके बर्थ चार्ट में कुआं नंबर ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो कि मिसिंग है तो उनके लिए भी एक ब्लेसिंग की तरह ही काम करेगा। देखिए इसकी चाहे स्ट्रेंथ 25% ही क्यों ना हो, लेकिन आप इसकी कुछ और रेमेडीज़ करके भी इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और एक और रेमेडी मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आपको कुआं नंबर को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है अपने चार्ट में और आपने उसको और ज़्यादा एक्टिवेट करना है अपनी लाइफ में, जिससे कि आपका जो राजयोगा भी कंप्लीट हो, आपके जो डिफरेंट प्लेन्स हैं लोशो ग्रिड के वो भी कंप्लीट हो और आपकी हेल्थ में, करियर में, मनी में, इन सब एरियाज़ में आपको ज़्यादा प्रोग्रेस मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुआं नंबर को जो है अपने लेफ़्ट हैंड की रिस्ट पे, जी हाँ यहाँ पे रिस्ट पे आपने उस कुआं नंबर को लिख लेना है ग्रीन पेन से और आपने उसको एनसर्कल कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपको उस कुआं नंबर की जो एनर्जी है वो मिलना शुरू हो जाएगी और आप ये सारे एरियाज़ में बहुत ही प्रोग्रेस देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी बर्थ चार्ट को भी बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है और साथ ही साथ आपके जो डिफरेंट एरियाज़ हैं ऑफ लाइफ वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये होता है कुआं नंबर, इस तरह से होती है इसकी कैलकुलेशन, इस तरह से ये आपके राजयोगा को कंप्लीट करने में जो है एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशंस कि कुआं नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुआं नंबर क्या होता है, राजयोगा में उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये आपको समझ आया हो। अगर आपको इस चीज़ से, इस वीडियो से रेजोनेट हुआ है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस।